साथियों, हम लोगों के बीच में बात करने के लिए माननीय अरविंद कच्छप जी हैं, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा विख्यात हैं और सामाजिक लड़ाई के लिए जाने जाते हैं। आज हम लोगों के बीच में बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले माननीय अरविंद कच्छप जी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। सर, स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, आप राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के प्रदेश प्रभारी के रूप में छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं और भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी काम कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं सर, अभी 30 तारीख को जो ज्ञापन होने वाला है वो राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के बैनर तले होने वाला है। तो ये किन किन मुद्दों पर ये ज्ञापन होने वाला है, थोड़ा सा हमें बताने का कष्ट करें। 30 तारीख को जो राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के द्वारा ज्ञापन सौंपने का जो तैयारी चल रहा है, ये पहले तो मैं बता दूं कि राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा वाम से भारत मुक्ति मोर्चा का ही एक विंग है और वामन मेश्राम साहब ने ईसाइयों को, मूल निवासी ईसाइयों को संगठन में जोड़ने के लिए इस संगठन का निर्माण किया है और हम सभी इस संगठन में काम कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के द्वारा 30 जनवरी को, अभी 30 जनवरी 2025 को ज्ञापन सौंपा जाएगा और भारत के सभी राज्यों में, सभी जिला मुख्यालयों में कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन सौंपा जाएगा। ये जग जाहिर है कि भारत में जो मूल निवासी ईसाई हैं, आरएसएस और इनसे संबंधित जो भी संगठन हैं, उनके द्वारा हर दिन कहीं ना कहीं प्रताड़ित हो रहे हैं। और हम इस देश के मूल निवासी वामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा में जब हम सभी लोग विचारधारा को समझे तो हमें ये पता चला कि हम भारत के मूल निवासी हैं और संविधान में भी ये आज़ादी है कि हम किसी भी धर्म को हम मान सकते हैं, अपने विश्वास के अनुसार, अपने आस्था के अनुसार उस धर्म को हम मान सकते हैं। तो आज जो मूल निवासी ईसाई धर्म को मान रहे हैं, उनके ऊपर धर्मांतरण का झूठा और बनावटी, अभी राजस्थान में घटना घटी, पेपर में कई लोगों ने ग्रुप में शेयर किया कि 1-1 लाख रुपये दे करके प्रलोभन इनको ईसाई धर्म में धर्मांतरित किया जा रहा है। और देखने से, जिनको पुलिस ने अरेस्ट किया है, देखने से, उन लोगों का चेहरा देखने से लगता है कि उनको 1000 रुपया उनके पास नहीं होगा। चेहरा देखने से पता चलता है कि उनके पास 1000 रुपया नहीं होगा, उनका हालत हुलिया देखने से। अब ये झूठा आरोप और बनावटी आरोप ये लगा रहे हैं कि 1-1 लाख रुपया ये दे रहे हैं। तो जिसका हालत हुलिया ही 1000 रुपया देने लायक नहीं दिख रहा है, झूठा आरोप नहीं है ये बनावटी और झूठा आरोप लगा करके मूल निवासियों को पहले प्रताड़ित करना ये बंद करें। और पूरे भारत में ये चल रहा है और साथ ही भारत में जो आदिवासी बाहुल एरिया है, वहां पर आरएसएस का जो संगठन है, एक जनजाति सुरक्षा मंच, उसके माध्यम से जिन जिन गांव में ये लोग घुसपैठ कर रहे हैं, वहां शत्रुता बढ़ रहा है। वहां लोगों के बीच में धर्म के नाम पर विद्वेष फैला रहे हैं और भाई भाई में झगड़ा कराना शुरू कर दिए लोग। तो ये जो समाज में घुस रहे हैं, जहां समाज में शांति है, जहां लोग भाईचारा के साथ आपस में रह रहे हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, जब से ये लोग घुसपैठ करना शुरू किए हैं, आदिवासी इलाके में भी धर्म के नाम पे लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं। तो हम इन्हीं मुद्दों को लेकर के पूरे भारत के सभी जिलों में राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के बैनर तले हम ज्ञापन सौंपने वाले हैं, जिसमें भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के सभी लोगों का समर्थन हमें प्राप्त हो रहा है। और हर एक जिला में ये हर एक संगठन के लोग राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के लोगों का सहयोग करेंगे और हम सभी लोग भारत के हर एक जिला में ज्ञापन सौंपेंगे राष्ट्रपति के नाम से। और हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि ये जो आरएसएस और संबंधित संगठनों के द्वारा जो आदिवासी इलाकों में या मूल निवासियों के ऊपर जो धर्म के नाम पर झूठा और मनगढ़ंत कहानी बनाकर ये जो हमारे लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, तत्काल बंद होना चाहिए। यदि बंद नहीं होगा तो हम सभी मिलकर के इस पर आगे की आंदोलन की रणनीति पर विचार करेंगे। और हम भारत के मूल निवासी हैं, भारत देश हमारा है, हम भारत के लोग हैं, हम भारत के मूल निवासी हैं। और भारत के मूल निवासियों के ऊपर धर्म के नाम पर और झूठा प्रोपेगेंडा करके ये जो अत्याचार और अन्याय किया जा रहा है, ये कहीं भी संविधान, किसी भी रूप में संविधान के पक्ष में नहीं है, संविधान के विरोध में है, संविधान विरोधी है। और यदि संविधान का विरोध या संविधान विरोधी कृत्य लोग कर रहे हैं तो इनको संविधान के आधार पर
इस बात को कहा जा सकता है कि संविधान को मानने वाले लोग नहीं है, इसका मतलब संविधान द्रोही है ये लोग। तो जैसा कि पूरे देश में देखा जा रहा है, जहाँ पर SC ST OBC के लोग किसी धर्म को मानते हैं तो उन्हें धर्म मानने से रोका जा रहा है, ये पहली है। दूसरा घटना ये देखा जा रहा है कि जहाँ पर हमारे क्रिश्चियन समुदाय के लोग अपने घरों में या अपने चर्चेस में अगर प्रार्थना करते हैं तो उनको भी RSS बजरंग दल के द्वारा उनके चर्चेस पे, उनके घरों पे घुस करके मारा पीटा जा रहा है। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? ये अभी नहीं, परंतु ये बहुत सालों से चल रहा है। ये जब से RSS के लोग और इनके द्वारा जो भी संगठन बनाए जा रहे हैं, ये ST SC OBC को धर्म के होने जहाँ भी ये लोग जा रहे हैं धर्म के नाम पर, ये लोग हमारे बीच में विद्वेष फैला रहे हैं, धर्म के नाम पे झगड़ा लगा रहे हैं। और हमारे ही लोगों को अब धीरे धीरे ये लोग धर्मांतरण करके, ब्राह्मणीकरण करके और उनको अपने पक्ष में बुलवा रहे हैं और भाई भाई के साथ झगड़ा लगा रहे हैं। और इन्होंने ये हर जगह में, भारत के हर राज्यों में मूल निवासियों के खिलाफ में ये एजेंडा बनाया हुआ है और ये लड़ाई झगड़ा कराने का पूरा कार्यक्रम चला रहे हैं। SC ST OBC के लोग यानी अपने धार्मिक स्वतंत्रता का पालन करते हुए यानी क्रिश्चियनिटी में जा रहे हैं, कोई मुस्लिम में जा रहा है, तो अभी वर्तमान समय में क्रिश्चियनिटी के ऊपर में RSS बजरंग दल का सबसे बड़ा हमला हो रहा है। तो इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह से ST SC OBC के लोगों को ये लोग आज ईसाई धर्म के नाम पे टारगेट कर रहे हैं, अगर आप उसके पहले के समय में जाएंगे तो ST SC OBC के लोगों को अछूत घोषित किया गया, अछूतपन का व्यवहार किया गया। उनको मंदिर तो छोड़िए, उनके करीब जाने के लिए उनको सोचना पड़ता था, या करीब अगर चला जाए तो उनके साथ दुर्व्यवहार होता था। अब लोग उस परेशानी से, उनके साथ जो भी कृत्य होता था, जातिगत, छुआछूत का, ऊंच नीच का, गैर बराबरी का, उससे लोग निकल करके अपने सम्मान के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए लोग अलग अलग धर्मों में जा रहे हैं। और उसी का ही हिस्सा है कि लोग आज ईसाई धर्म में लोग जा रहे हैं, कि ईसाई धर्म में हर किसी को समान अधिकार है, हर कोई समानता वहाँ पर पालन करता है, वहाँ भेदभाव नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, छुआछूत नहीं है, सब एक साथ खा पी रहे हैं, एक साथ चर्च में या घर में प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये जो लोगों का जो रुझान है, लोगों का जो झुकाव है ईसाइयत की ओर, उसका कारण ये है, प्रमुख कारण, क्योंकि SC ST के लोग जो है अधिकांश छुआछूत और जातिगत दुर्भावना का शिकार हुए हैं कहीं ना कहीं। और आज उनके अंदर इस बात का हमेशा ख्याल रहता है कि यदि वे उसी जगह में पुनः जाएं तो उनको वही जातिगत दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ेगा। और आज जो लोग ईसाई धर्म को मान रहे हैं, अब इनके ऊपर जो दुर्व्यवहार करने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसके पीछे कारण यह है, मैं जो समझता हूं, कि या तो इनको गुलाम समझा जाता है कि ये गुलाम रहें, इनको शिक्षा ना मिले, इनको कुछ भी करने को ना मिले, क्योंकि पेपर में छपे हुए बहुत सारे बातें ऐसे सबूत के तौर पर हैं कि आदिवासियों का जो विकास हुआ या आदिवासी आज जो उन्नति की वो शिक्षा की वजह से किए। तो ये शिक्षा से दूर रखने का एक षड्यंत्र भी हो सकता है कि लोग शिक्षा की ओर न जा करके धर्मांधता की ओर जाएं और उनके कब्जे में रहें, उनके गुलाम रहें, ताकि ये जो आदिवासी जो उन्नति कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ये रुक जाए। मैं ऐसा सोचता हूँ। तो अभी ये लोग जो प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 का पूरे तरफ प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या इस अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक अपने घरों में, अपने जहाँ वो प्रार्थना करता है या विनती करता है, वहाँ पर वो प्रार्थना नहीं कर सकता है? क्या ऐसा लिखा है उनके अधिनियम में? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिनियम जो इन्होंने पारित किया, उसमें ये संविधान को ध्यान में रखते हुए पालन करना चाहिए। अगर वो संविधान के खिलाफ में जाकर के अधिनियम पारित किया होगा तो उसकी प्रति देखनी पड़ेगी। और किसी को भी प्रार्थना करने से, पूजा पाठ करने से, नमाज पढ़ने से नहीं रोका जाना चाहिए और नहीं रोका जा सकता है। ये संविधान के अंदर ये मूल अधिकार है,
मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, उसको वायलेशन नहीं किया जा सकता है। परंतु कई राज्यों में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिनियम जो पारित किए गए हैं, उसके आड़ में लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। और किसी भी रूप में जहां पर वहां पर जिसे लिखा है कि प्रलोभन दे करके, है ना, खास करके प्रलोभन का बात किया गया है, तो प्रलोभन दे करके किसी का धर्मांतरण नहीं किया जा सकता। कोई भी व्यक्ति किसी का प्रलोभन देकर के धर्मांतरण नहीं कर सकता है। जब तक व्यक्ति का आस्था नहीं होगा वो क्यों उस धर्म को मानेगा। धर्म तो आस्था से, मन से, दिल से जुड़ा हुआ मामला है। तो वहां पर जो भी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का जो अधिनियम की जो आप बात कर रहे हैं, वहां पर ये कतई ऐसा नहीं हो सकता है कि उस धर्म के में ऐसा लिखा होगा या उस कानून में लिखा होगा कि कोई घर में प्रार्थना नहीं कर सकता है। चाहे घर में प्रार्थना करना, उसकी आस्था है, घर में प्रार्थना करेगा, वो कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो आज़ादी मिली है, कहीं ना कहीं इसको रोकने का, और जो भी संगठन है आरएसएस और उनके जो संबंधित संगठन है, उनको लगता है कि लोग उनके कब्जे से, उनके गुलामी से लोग निकल रहे हैं, और इसीलिए शायद इनके अंदर जो भी है शासन सत्ता में बैठ करके ये सारे प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ये भी देखा जा रहा है, जो बस्तर संभाग है छत्तीसगढ़ के उत्तर में, तो छत्तीसगढ़ के उत्तर दिशा में ये देखा जा रहा है कि वहाँ पर जो लोग क्रिश्चियनिटी को स्वीकार कर रहे हैं, उनको उनके ही अपने खुद के जमीन पर उन्हें गाड़ने नहीं दिया जा रहा है। मान लीजिए किसी की मृत्यु होती है और वह अपने ज़मीन में, उसका जो बेटा है, बहू है, उसकी पत्नी है, अगर कोई लोग अपने ही ज़मीन में उन्हें गाड़ना चाहते हैं, उनका सामूहिक क्रियाक्रम करना चाहते हैं, तो उसको करने नहीं दिया जा रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? जैसे मैं पहले ही बताया कि जहाँ भी जनजाति सुरक्षा मंच, आरएसएस के लोग जो आदिवासी इलाकों में घुसपैठ कर रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था, अभी कुछ सालों से ऐसा देखा जा रहा है। क्या पहले ईसाई नहीं थे? पहले भी ईसाई धर्म के मानने वाले लोग थे, परंतु ये जहां जहां घुसपैठ कर रहे हैं, ये इस तरह के हालात को पैदा कर रहे हैं। ये अमानवीय कृत्य है। किसी व्यक्ति के मृत्यु पश्चात आदर सम्मान के साथ उसका जो भी धार्मिक विधि है, अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए। और यहाँ पर सरकार भी, प्रशासन, शासन भी, स्थानीय प्रशासन भी सहयोग नहीं करता। इससे यह साबित होता है कि कहीं ना कहीं इनका जो भावना है या इनका जो विचारधारा है, वो आदिवासियों के बीच में जा करके इन्होंने उसको डाला है, और वे आदिवासियों को आपस में लड़ाने और इनको हिंदू बनाने का भी मामला है कि आदिवासी हिंदू बने, क्योंकि आदिवासियों का पहले धर्म कोलम था अलग से, अब उसको खत्म कर दिया गया षड्यंत्र पूर्वक, और अब आदिवासियों को हिंदू बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आदिवासी हिंदू बने, इसके लिए सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ताकि इस तरह के कार्यक्रम करने से लोग ईसाई धर्म को मानना छोड़ेंगे, हिंदू बनेंगे। ये इनका कहीं ना कहीं षड्यंत्र है इसके पीछे। तो ये जो षड्यंत्र है, इसका पर्दाफाश आप कैसे करेंगे, उसको थोड़ा सा बताइए। देखिए, 30 तारीख को जो हम लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर सभी राज्यों में यह ज्ञापन सौंपा जाएगा, और सभी जिलों में राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, सभी का सहयोग रहेगा और सभी उसमें शामिल होकर के ज्ञापन सौंपेंगे। अब इसमें हम लोगों ने जो मुद्दे बनाए हैं कि ये जो षड्यंत्र चलाया जा रहा है, ये भारत के मूल निवासियों को और उनके हक अधिकार को खत्म करने का मामला है। और धीरे धीरे जो आरक्षण मिले हैं, जो भी हक अधिकार मिले हैं, संविधान को ही खत्म करने का मामला चल रहा है। तो कहीं ना कहीं संविधान ही आज सुरक्षित नहीं है, तो हमारे हक अधिकार सुरक्षित कैसे रहेंगे? तो ये जो षड्यंत्र है इनका, ये लोगों को अपने पक्ष में करके धर्म के नाम पर संविधान को ही खत्म करने का मामला है। और इसीलिए मैं अपील करना चाहूँगा, आह्वान करना चाहूँगा राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के बैनर तले कि सभी ईसाई समुदाय जो मूल निवासी हैं, खास करके SC ST OBC से जो ईसाई धर्म को मानते हैं, मैं अपील करना चाहूँगा 30 तारीख को आप सभी अपने अपने जिला में भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा के साथ मिलकर के सभी लोग जाकर के ज्ञापन सौंपें और अपना पक्ष रखें, क्योंकि हम भारत के मूल निवासी हैं। भारत देश हमारा देश है और भारत के
लोगों को जो संविधान ने अधिकार दिया है उस संविधान के अधिकार का हनन हो रहा है। हमें अपना पक्ष रखना चाहिए और इसके पीछे षड्यंत्र जो ये है कि हमारे अधिकार को खत्म करना चाहते हैं। संविधान में जो अधिकार मिला, जिसको हजारों साल से गुलाम रखा गया था, संविधान ने अधिकार दिया, अब फिर से संविधान को खत्म करके हजारों साल फिर से मूल निवासियों को गुलाम बनाने का ही षड्यंत्र है कहीं ना कहीं, और इसीलिए हमको इसका विरोध करना चाहिए। तो धन्यवाद सर बात करने के लिए। आप आए और हमारे YouTube चैनल को आपने अपना बाइट दिया, तो धन्यवाद सर बात करने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय मसीह की।